मैरिज शादी का सिनोनिम वाला ढूंढ रही है क्या टाइटल? इनको फिर तो पूछे आप, ब्रेकअप या शादी? लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज? लव भी होना चाहिए, अरेंजमेंट भी होना चाहिए। शादी को अभी 4 साल हो गए और कोई बर्दाश्त नहीं है। OTT and chill करण के साथ। रेडियो सिटी 91.1 देख रहे हैं, सुन रहे हैं आरसी स्टूडियो ऑन जियो टीवी। मैं रेडियो वाला बॉयफ्रेंड आपड़ो करण एंड आई हैव दिस वंडरफुल टीम ऑफ लव की अरेंज मैरिज। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और सबसे पहले मैं सबसे स्टार्ट आपसे ही करता हूँ बिकॉज आप मेरे बगल में डायरेक्टर साहब। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किस में ज्यादा आपका विश्वास है? नहीं, डिपेंड्स। ऐसा कुछ आज भी डिबेट चल ही रहा है हाँ। कि हर फैमिली के अंदर होता है कि नहीं यार हमको लव मैरिज नहीं करना है। जैसे स्मॉल टाउन देखो, उनको लगता है अरेंज मैरिज अच्छी होती है। अच्छा, डिबेट बहुत चल रहा है। हाँ। लेकिन जैसे हमारे फिल्म के अंदर भी है कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, वो फिल्म देखने पे आपको क्लियरिटी आएगी कि लव मैरिज है कि इसमें अरेंज मैरिज है। ओके, अवनीत टू यंग, बट कभी अगर लाइफ में डिसाइड करोगी शादी करने के लिए, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी? मैंने पहले भी बोला जैसे लवली अरेंज मैरिज। मतलब अरेंज चाहिए, मम्मी ढूंढ के दे ऐसा? लव भी होना चाहिए, अरेंजमेंट भी होना चाहिए, और मॉम एंड डैड हैव ऑलवेज बीन सो कूल एंड चिल। अरेंज तो ये लोग कर ही देंगे, लव मैं कर लूंगी। बट कभी डिसाइड किया अगर मानो लव है किसी से, हाय आप तो मम्मी मतलब मम्मी सामने बैठी है, इफ यू हैव टू हैव एवर टेल मम्मी, मम्मी सामने ही बैठी है, अभी क्या ही बोलूं अब मैं। बट कैसे बोलोगे? कुछ डिसाइड किया ऐसा, कभी सोचा मेरे को कि लव हो चुका है, अब आप मैरिज करा दो बस। बस? क्या बात है, लवली भाई। आपको लव मैरिज? मेरे को ये पूछना है कि रेडियो सिटी का बॉयफ्रेंड कहाँ से नाम पड़ा? पता नहीं यार, किसने तुमने रखा ना? नहीं, मैंने नहीं रखा है। ये ऐसी क्रिएटिव टीम बैठ रही थी, बोले यार तुम्हारा पर्सनालिटी थोड़ा ऐसा टाइप से तो रख दो। वो तो मुझे पता, तभी तो मैंने पूछा। ठीक है, रख दो। लव करो फिर अरेंज करो घर वाले, तो ये ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ। आई थिंक जानना जरूरी है जिसको जानते हो। बट अरेंज मैरिज का भी एक अपना एक अलग चीज है कि आप मिलते तो हो जिसको आप, जिससे आपकी पेरेंट्स ने उनसे मिले हुए हैं, डिसाइड करा हुआ है कि ये सही है लड़का ये लड़की, तो आप पहले मिलते हैं। तो जस्ट ईच टू इट्स ओन, मतलब वो एक अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी वाली बात है। तो जिसको जो मिलता है वक्त पे मिलता है, वो लव हो या अरेंज बात है। सर आपके लिए? लव मैरिज। लव मैरिज? लव मैरिज इसलिए, मेरी तो खैर शादी हो चुकी है आफ्टर 13 years ऑफ रिलेशनशिप। वाओ। 13 साल का लव था उसके बाद। और कितने साल हो गए शादी को अभी? शादी को अभी 4 साल हो गए और कोई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अमित, मेरे को आपसे ये पूछना है कि देखो, सबसे पहले आपने की टीकू वेट शेरू, अब कर रही है लव की अरेंज मैरिज। तो सारा मैरिज शादी का सिनोनिम वाला ढूंढ रही है क्या टाइटल? अगला कुछ शादी का नाम से आएगा? अगला भी ऐसा ही है वैसे। है ना? अभी मैं सोच रही हूँ एक्चुअली कुछ और तो बोलना क्या चाहिए था। अट्रैक्ट क्या कर रहा है आपको शादी से इतना? पता नहीं, मेरे को कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है अभी शादी से। अभी बस फोकस ऑन वर्क, अच्छा, लाइफ, माई सेल्फ, बस अभी तो यही है। ऐसा कुछ अट्रैक्ट तो नहीं कर तो आप पहले टाइटल पढ़ती हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ती है? टाइटल अगर अच्छा लगा तो ठीक है, ना रिजेक्ट। शादी वर्ड नहीं है इसमें, रिजेक्ट कर दो ये। नहीं ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं बहुत अच्छे से, स्टोरी पढ़ती हूँ मैं, बट पता नहीं क्यों यार ऑनेस्टली इनको फिर तो पूछे आप, इनका भी तो वो आएंगे, मेरे पे आएंगे। अच्छा, पहले आप पहले बात बोला था करेंगे। अच्छा, अब आप ऐसे जा रहे हैं ना, आपने बोला कैसे भी जा रहे हैं, ऑर्डर फिक्स नहीं है। नो, बट आई डोंट थिंक इट्स नॉट नेसेसरी। प्लीज सर, ऐसा नहीं है, आप हमें काम दे सकते हैं, सिर्फ लव वाला ही नहीं देना है। बट इट्स नॉट सच, ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखो, अभी इन्होंने बोला तो मैं आपका निकालता हूँ। प्यार का पंचनामा में प्यार का प्रॉब्लम, फिर उजड़ा चमन में प्यार का प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रहा है। फिर इसमें भी ऐसा लगा, जय मम्मी दी में भी प्यार का प्रॉब्लम, वो भी हाँ, सब में, ये सोनू के टीटू में। मतलब इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? देखो, वो तो मेकर्स को पूछना पड़ता है, या तो हमें देख के लिखते हैं कि इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये फंसा ही रहता है। तो ये एक्चुअली ना, ये हमारे यहाँ पे आप कहीं पे भी देखो, छोटे शहरों में या कहीं पे भी, तो एक यूथ ना इज रिलेटेड टू इट। एक आपसी बैंटर एक कपल्स का, और जो हम लोग हैं जैसे भी गांव शहर कहीं पे भी, तो ये अंदर की बातें हैं जो इन्होंने उस हिसाब से लिखा है। तो ये बहुत रिलेट भी करती है ना ऑडियंस को। और हर चीज या तो ब्रेकअप या शादी, तो इसके आसपास होती है, तो मजा भी आता है। इसमें सबसे बेहतर है कि फादर सन की कहानी भी दिखाई गई है। आजकल जो बेटा अपने बाप के बारे में भी सोचता है, तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, सिंगल पेरेंट है जो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी दिखाया गया है। इसमें लेयर्स भी काफी हैं रिलेशनशिप पे, और बैंटर तो होती है, नोकझोंक तो होती है, बट बहुत प्यारी और क्यूट सी फिल्म है। व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, एक बगावत वाला भी सीन है वेयर यू आर जस्ट काइंड ऑफ आर्ग्यूइंग
तो रियल में कभी आपने किया है ऐसा थोड़ा किसके साथ? पापा के साथ कुछ मनाने के लिए कि नहीं यार ये मेरे को करना है कोशिश भी नहीं की उनके साथ। तो वो फिर एक्शन डायरेक्ट हो जाता है चक्कर में। बाप रे। तो आवाज ही काफी है तो हम सामने खड़े हैं बस। अच्छा तो आप वो बट कोई obedient बच्चे मेन हैं। बात होती है ना जो लाइफ में, वो हम बोल देते हैं बड़े प्यार से, तो एटलीस्ट वो प्यार करते हैं, हम ज्यादा बातें होती नहीं है, थोड़े से हम ओल्ड स्कूल भी हैं, तो वो एक प्यार है, पता है, और कई चीज़ों को रोका नहीं आज तक। इवन अगर मेरे को लव मैरिज करनी है या कुछ भी है, रिश्ते भी आज तक उनको यही रहता है कि मुझे पता है इसके डिसीजन सही होंगे, जो भी ये चूज करेगा, वो वाली कोई बात नहीं। ओके अवनीत, व्हाट अबाउट यू? कभी बगावत करना पड़ता है? सम थिंग्स व्हिच यू वांट, घर वाले मना कर देते हैं, यू लाइक नहीं मैं तो करके रहूंगी। नहीं नहीं, मम्मा पापा के साथ आई एम नॉट रिबेलियस एट ऑल. Okay. आई वुड बी दैट वे विद माय फ्रेंड्स और समथिंग. They do think I'm a pain. But not with them. They've always been so supportive यार. ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं बगावत कर दूं उनके खिलाफ. अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं था ना. अच्छा राजवीर, व्हाई डिडंट यू डिसाइड टू डायरेक्ट दिस मूवी? क्या आपने सोचा पैसे लगा दो, किसी काम हो पे और करते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं। दूसरा पिक्चर में फोकस करता हूँ। नहीं एक्चुअली इरशाद भाई और हम साथ में ड्रीम गर्ल 1 में काम किए, फिर ड्रीम गर्ल 2 में काम किया, एसोसिएट्स मेरे थे ये, अनीस सर के एसोसिएट रहे हैं इतने टाइम से। तो एक फिल्म थी जो मुझे उनके साथ करनी थी, और How nice. कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि मुझे अगर मैं ही करता रहूँगा तो फिर बाकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मिलेगी। तो मैं कुछ चाह रहा था कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो इरशाद भाई के लिए परफेक्ट हो, कमर्शियल सब्जेक्ट हो, जिसमें गाने भी हो, जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी हो, ड्रामा भी हो, कॉमेडी भी हो, रोमांस भी हो। ये परफेक्ट स्क्रिप्ट थी इरशाद भाई के लिए। तो मुझे लगा कि इस फिल्म को आपको डायरेक्ट करना चाहिए, और शुरू से राइटिंग के पार्ट रहे हैं इस फिल्म के। तो और मैं भी अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में था, तो कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे था कि इरशाद भाई बेटर करेंगे, और उन्होंने किया भी बहुत बढ़िया। इरशाद भाई, फॉर यू कैसे एज अ डायरेक्टर यू टेक अ कॉल व्हेन देयर इज अ कॉमेडी सीन अगर हो रहा है, तो आपके हिसाब से आप कब कन्विंस्ड होते हैं कि ये टेक बराबर है, कि सब लोग सेट पे हंसने चाहिए या आप खुद हंसने चाहिए? क्या क्राइटेरिया क्या रहता नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, परफॉर्मेंस के ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर है। Okay. कॉमेडी से बड़ा टाइमिंग। Okay. आपको मतलब जब शॉट लेते हैं हम, जब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अपने आप को टाइमिंग लगती है, और अंदर से एक फील होता है आपको कि नहीं ये राइट है। हाँ, और एक्टर को भी अंदर से फील होता है। एक्टर ने तो फौरन बोल देता है कि नहीं मेरे को एक और चाहिए। उनके अंदर से भी इनर फीलिंग आती है कि नहीं आई कैन डू वन मोर यार। Okay. वो आपको लगेगा, और एक्टर को भी लगता है कि नहीं हमको आ सकता है। Okay. कॉमेडी इज दैट वे। Okay. अक्सर एक क्वेश्चन है ना एक्टर से पूछते हैं, आज मैं डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा सीन ऑफ दिस मूवी यू आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि यार ये सीन आएगा ना तब मेरे को मजा आने वाला है? ऐसा कोई सीन था? इंट्रोडक्शन वाला सीन बहुत अच्छा। आप दोनों इंट्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया। का- इनका इंट्रोडक्शन सीन है जो पहली बार दोनों मिलते हैं, अच्छा बहुत अच्छा, मतलब फायर है उसके अंदर। अच्छा ऐसा लगता है कि चला चला चला, और आहिस्ते से जो बढ़ता है फायर, हाँ मतलब ऐसा लगता है कि अंगार लग जाएगी जो दोनों झगड़ना चालू करते हैं। एंड ऑलमोस्ट सीन इज देयर जहाँ राजपाल का है, अच्छा ही कम्स टू द स्वॉर्ड, अच्छा वो बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, हिलेरियस सीन जिसमें सब लोग हैं, मतलब सुप्रिया जी है, एवरीथिंग, मतलब ये अपना ये सुधीर पांडे है, राजपाल है, सारे किरदार है। वो वाला सीन एक बहुत अच्छा है। यू नो मैं आपका एक वीडियो देख रहा था सनी भाई, यू स्टिल लुक द सेम ब्रो। कसौटी जिंदगी की वाला एक कोई तो क्लिप देख रहा था वहां से, लेकिन यू आल्सो DID, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू योर मॉम, व्हाट इज द फिटनेस रूटीन? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं कुछ कि नहीं, सेम टू सब- सेम लग रहे हैं? कभी कभी सब कुछ खाते हैं, कभी कभी डाइट पे रहते हैं, अच्छा ये चलता रहता है। ओके बट ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कह सकते हो कि एज एन एक्टर काफी चीजें बेहतर होती है, आप ख्याल रखते हो, आपको पता है क्या खाना है। चीट मील भी हो जाती है तो राइस को लेके हो जाती है कुछ है, बट स्लीपिंग पैटर्न हर चीज बहुत मैटर करती है, ओके उस चीजों का ध्यान रखा है। ऐसे कुछ बेसिक्स ही हैं सारे, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बट डिड दैट पंजाबी कनेक्शन केम इन एनी टाइम इन दिस मूवी? हाँ हाँ, While पहले shooting? दूसरे दिन से यूज्ड टू लुक लाइक इवन माय टीम एंड हर टीम सारे बैठ के मस्ती करते थे। We all become such good friends. ऐसा लगता ही नहीं है कि, ऐसा फील होता है जैसे पहले भी काम किया है हम सब लोगों ने साथ में, अभी बहुत अच्छे से सब एक साथ हैं। ओके क्या आप दोनों ने कभी सिमिलैरिटीज देखी? दोनों में बर्थडे एक दूसरे का आगे पीछे ही है, एक वीक। ये मुझे तो पता नहीं था कि आगे पीछे है, बट नहीं बस बोलते हैं ना Similarity- ज़ोडिएक साइन वाला कुछ तो सिमिलैरिटी I'm होता also होगा। good, yeah. पर आप दोनों को पता है कि आप दोनों का बर्थडे एक वीक छोड़ के? पता होगा, बट थोड़ा भूल तो जाते ही हैं कभी कभी। Yeah. ओके लास्टली बिफोर आई मूव टू लास्ट सेगमेंट, आपसे मेरे को बात करना है कि कपिल शर्मा ने ऐसी मस्ती में बहुत बार बोला है कि यार ये मेरे साथ पिक्चर नहीं कर रहा है। कभी अभी बात होती है, अभी जितने अब तो प्रोडक्शन भी हो गया आपका कि चलो मैं एक कपिल शर्मा के साथ पिक्चर बना लेता हूँ। कपिल भाई और मेरा साथ बहुत पुराना है, हम लोग इतने टाइम से, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रीम गर्ल्स का पहला आइडिया मैंने उनको सुनाया, सबसे पहले उनको सुनाया था। बट वो उस टाइम कुछ और कर रहे थे, तो शायद दिमाग में उनको ये नहीं था, उनको लगा कि थोड़ी सी ये वाली फिल्म है, लड़के को लड़की बनाया मैंने बड़ा टीवी पे लोगों को, फिल्म में क्या करूँगा मैं ऐसा, तो शायद उस वक्त ध्यान नहीं था। लेकिन अभी भी हम लोग टच में हैं बाकायदा,
बातें होती हैं हमारी, और वो कहते भी हैं कुछ, और मैं कुछ सोच भी रहा हूँ उनके लिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद जल्दी उनके साथ करूँगा, और कुछ एक नया कपिल देखने को मिलेगा लोगों को। Wonderful. This collaboration, I think we all are waiting for. Yeah, thank you. Lastly, this segment is called My First. अवनीत, फर्स्ट टाइम खुद को पोस्टर में कब देखा? पहला पोस्टर तो मेरा एक शो था जब आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। आई डिड मेरी माँ लाइफ ओके का फर्स्ट शो था वो, तो उसका बड़ा सा पोस्टर था वो लगा हुआ था उसके। मुझे याद है हम लोग ड्राइव पे गए थे, मेरे मम्मा पापा को लेके गई थी साथ में, मैंने बोला हर पोस्टर के सामने मेरी एक फोटो खिंचाओ। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट। मेरा तो मैं मार्शल आर्ट सीखता था, ओह, और एक सर थे हमारे यज्ञेश शेट्टी, उन्होंने काफी एक्टर्स को सिखाया था। उन्होंने एक बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज मेरा था, अच्छा। बट उसमें कोई एक्टर नहीं था, बट मार्शल आर्टिस्ट थे हम 4-5 लड़के। हम जंप मारते हैं ऐसे, तो वो खींची हुई थी, वो फ्रंट पेज पे था, लोखंड वाला सर्कल नहीं है, वहीं पे। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर पोस्टर। इशरत भाई, आपके लिए फर्स्ट टाइम? First time I had directed a movie, Gutli Laddu, अच्छा। that got a 55 awards. वाह। So I went to KIF, where I got a best director का मुझे जो मिला था कलकत्ता में। तो वहाँ मीडिया थी बहुत सारे, और पोस्टर लगा था, और लोग ने स्टेज पे मुझे बुलाया था। That was like ये पूरा मीडिया है जिनको हमने, मतलब होता नहीं कि, और वो एप्रिसिएशन जो था ना। फर्स्ट टाइम खुद के पैसे से जो आपको लगा कि अब मैं बहुत पैसे कमा लिया है, और आपकी कब से इच्छा थी कि ये चीज़ जब पैसे कमाऊंगा ना तब मैं लूंगा, हाँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ ली थी आप, मटेरियलिस्टिक चीज़ खुद को खुश करने के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। आई डोंट गिव। बट खुद को खुश करने के लिए कुछ तो लिया होगा, कोई कपड़े ले लेते हैं, कोई जूते ले लेता है, गाड़ी ले लेता है। बुलेट। अच्छा, कौन सा वाला? 500. Nice. Avneet, what about you? First materialistic thing? Like I wanted to buy that ना, like Yeah, ऐसे। you were very desperate बचपन से। Like it's always been so many, मतलब ऐसे तो होते ही है शौक वगैरह जो भी है, बट घर आई थिंक मैंने मुंबई में खरीदा। How nice. मेरा पहला मुझे याद है, थोड़ा सा इमोशनल था। मॉडलिंग करता था मैं, तो उसकी पहली कमाई थी मेरी। उसमें से गिफ्ट लेके मैंने पापा और मम्मी को दिए थे, और वो गिफ्ट सोच के रखा था कि ये मेरे को मिल गया है, अब ये दूंगा मैं। So nice sir. राज भाई, आपके लिए फर्स्ट थिंग? उन दिनों मैं एक शो कर रहा था जिसका मेरा पहला पेमेंट आया था, जब कॉमेडी सर्कस से पहले एक शो करता था। मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं बॉम्बे जाता हूँ, उनको लगता था मैं भोपाल में ही हूँ। तो आर के स्टूडियो में हम शूट कर रहे थे कुछ, और उन्होंने कहा भी आपका चेक आया हुआ है, तो 23,000 समथिंग कुछ पैसे का चेक था। अब मैं घर में बता भी नहीं सकता हूँ कि भाई पैसा मिला है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं बॉम्बे में हूँ। बट जैसे जैसे मैंने उनको बोला मैं बॉम्बे किसी काम से आया हूँ और मुझे राइटिंग का पैसा मिला है, वो मानने को तैयार नहीं। कहते इतना कौन दे देता है, ऐसा क्या लिख दिया। मैंने बोला यार ये क्या करूँ, कहते फैक्स करो। आर के स्टूडियो के बाजू में जब दुकान से मैंने फैक्स किया, है तो तुम्हारा ही भाई। तो वो पैसा मैंने पपी मम्मी पापा को दिया। क्या बात है। फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए? अजय देवगन। हाँ, अजय देवगन सर। अजय सर। कब और कहाँ, कुछ याद या है? आई वाज वर्किंग विद हिम इन दीवानगी। अच्छा हमने उनके साथ में 2 फिल्में की है। अच्छा। तो उनको मतलब एडमायर करते थे, जो जिस तरीके से वो आते थे, जो शूट पे वो आने पे अलग होता था, कैमरा ऑन होने के बाद जो शूट होता था उनका पर्सोना अलग होता है। आप बोल नहीं सकते कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता ना नॉर्मल बैठ के, और जो कैमरे के सामने वो जो लुक, खाली मुंडे उठाएंगे आपको लगता है ना डिफरेंट पर्सन। That is so हम लोग दीवानी के इंटरवल कर रहे थे, इंटरवल वाला सीन मुझे याद है। तो उस दिन वो किसी से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि सीन उनके पास था, और वो लेके लगे हुए वहीं पे शर्ट पहन लिया, वहीं पे पैंट पहन रहे सबके वहीं पे, और वो अपने उसमें ही थे पूरा टाइम अपने में घूमते। और वो जब सीन स्टार्ट हुआ और जो टेक ओवर किया उन्होंने, तो मैं एक बार वैसे से याद आ रहा है कि हम जब भोपाल में थे, तो मैं वो आए हुए थे दूसरे सेट पर 10 मिनट दूर, तो मैं मिलने गया। वो एक जेल का उनका कोई सीक्वेंस था, वो बाहर बैठे हुए थे, तो हम साथ बैठे थे। तो मैंने पूछा कि आप मतलब वैन में नहीं गए? कहता मैं आज तक वैन में नहीं गया। कभी नहीं जाते, कभी कह रहे क्योंकि जो एडी है वो आएंगी, मैं रेडी हूँ, सामने बैठा हूँ, जब भी इनको रिक्वायरमेंट है मैं बस चला जाऊँगा। कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, कोई वो नहीं है उनके अंदर बैरियर। यू वर्क वेरी इजीली विद हिम, वेरी इजीली। Avneet, first time starstruck? Leonardo DiCaprio, I my just God. saw him in Cannes. Oh my God. मैं देखते ही बस कुछ भी नहीं, मैंने कहा फोटो तो खिंचा लेती बहन, क्या किया तूने, क्या किया, सब ऐसे देख ही रही है। सुपर फैन गर्ल वो ही वाला ऑलवेज भी। मैं स्टारस्ट्रक मेरा एक ये है कि मैंने अक्षय सर को बहुत देखा है बचपन से, हर फिल्म देखी। लाइब्रेरी में यूट्यूब पे मतलब सारी पिक्चरें जो है और सारे गाने उनके ही हैं। अच्छा। और अजय सर, ये 2 लोग मेरे लिए
आई एम एक्चुअली गेट स्टारस्ट्रक। मैंने जब शूट होती थी, पापा भी आपके साथ भी उन्होंने उस टाइम पे काम करा था, तो बचपन में गया भी हूँ सेट पे, विजय पथ, उन सब जगह पे, तो वो देख के था कि हीरो बनना, तो वो सारे उन दोनों को लेके बहुत स्टारस्ट्रक हुआ। आप किसको देख के हुए थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने दिल्ली बुलाया था हम सभी को, मैं पहली दफ़ा उनसे मिला, वो एक अलग पर्सनैलिटी मुझे लगे। तो मेरी हमेशा से वो जो जहन में वो तस्वीर रहती है कि जब वो बोलते भी हैं या जब हर चीज़ की नॉलेज है उनको। शो देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड आई रियली होप आपका जो काम के साथ मैरिज है वो फॉरएवर बरकरार रहे। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।